हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो भैया कहाँ चले गए? फिजिक्स का पेपर है, आप फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहे हो, कैसे पढ़ना है फिजिक्स ये भी नहीं बता रहे हो, एकदम से गायब हो जाते हो। तो यार ऐसा नहीं है, हमारे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो फिज़िक्स के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, 2 दिन बचा है, कैसे कवर होगा, बहुत सारे डरे हुए बच्चे हैं। तो टेंशन मत लो, फिजिक्स के बारे में सब कुछ बता दूंगा इस वाले वीडियो में। इससे पहले भी फिजिक्स केमिस्ट्री पे मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ मेरे चैनल पे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास स्पेशल बताने के लिए इस वाले वीडियो में। बट हाँ, जिस बच्चे को अभी तक मेरे चैनल के बारे में नहीं पता था, नहीं देखी है वीडियोज़ आप लोगों ने, तो वीडियो को ध्यान से देखना। 2 दिन बचे हैं, कैसे फिजिक्स को कवर करना है सब जान जाओगे। अगर आप लोगों ने पढ़ के रखा है तो भी इस वीडियो को देखो, आपके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। कुछ नहीं पढ़ा है तो भी इस वीडियो को देखो, अगर आप 0 लेवल पे हो तो मैं आप लोगों को ऊपर उठाऊंगा। तो वीडियो ध्यान से देखना, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं फिजिक्स के पेपर की, जो है आप लोगों का 12 तारीख को। 2 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, तो ऐसे 2 दिन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखो बच्चों, जो मैंने आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में बताया था, आप लोगों ने अगर उसको फॉलो किया है, उसने आप लोगों को रिजल्ट जरूर दिया होगा। मैं जब बच्चों के रिव्यूज लेने गया था, मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं बच्चों के। आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पर मैंने डाले हैं बच्चों के रिव्यूज पेपर के, कि उनका पेपर कैसा गया। एंड ऑब्वियसली जो जो चीज़ें मैंने बताई थी, जैसे पढ़ने कहा था, जिस बच्चे ने वो किया होगा उसका रिजल्ट अच्छा भी आया होगा और बच्चे सेटिस्फाइड भी है। वो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में दिखता है और वो मुझे देख के बहुत खुशी आती है कि बच्चों ने मेरी जो बताई हुई चीज़ें थी उसको फॉलो किया और उनका पेपर बहुत अच्छा गया। तो वैसे ही मैं आप लोगों को फिजिक्स की आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ। अगर ध्यान से सुनते हो, ध्यान से समझते हो, तो मेरी गारंटी है फिजिक्स में भी अच्छे से फोड़ के आओगे पेपर को। तो ध्यान से सुनना, यहाँ से मैं जितनी भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो करना है वो है लिस्ट डाउन द थिंग्स यू नो। इसका मतलब क्या? सबसे पहले आप लोगों को बेलगाम घोड़े के जैसे नहीं कि बुक उठाए कहीं से भी कोई भी चैप्टर, क्या इंपॉर्टेंट क्या करे क्या नहीं, ऐसा नहीं होना है। सबसे पहले एक स्टडी माइंडसेट रखो, ध्यान दो थोड़ा, यहाँ से जो बात बोल रहा हूँ स्टडी माइंडसेट को रखो। एक पेपर लो और उस पर एक एक चैप्टर पलट के वो सारी चीज़ें लिख लो जो आप लोगों को आती है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बोला था कि जो जो आप लोगों का होते जाता है, एक चैप्टर पे एक कॉपी लो, पेन लो, उस पर लिखते रहो कि इस चैप्टर से हमें ये आता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से कूलम्स इनवर्स कॉलो मेरा हो चुका है, दूसरा गॉस थ्योरम मेरा हो चुका है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स मेरे हो चुके हैं, है ना। इस तरह से आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है वो सारी चीज़ें जो आपको आती है। इससे क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आप लोगों के पास कम से कम टाइम बचा है उसमें आप उन सारी चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे जो आप लोगों को ऑलरेडी आती है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मुझे आता है तो उसको रिवाइज करने के लिए मुझे 2 या 3 मिनट लगेंगे, बट एक नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए कई बार तो 1-1 घंटा भी लग जाता है। तो अभी आप लोगों को वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना है जो आप लोगों को नहीं आती है, क्योंकि ये वो चीज़ जो आप लोगों को आती है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप लोगों का टाइम वेस्ट करा सकती है। जब आप ये चीज़ को कर लोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास वो सारे टॉपिक ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे जो आप लोगों को नहीं आते हैं। तो आप लोगों के पास 2 लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी, एक ऐसी लिस्ट होगी जिसमें टॉपिक्स आप लोगों को आ रहे हैं और दूसरी लिस्ट वो होगी जिसे आपको कवर करना है। वो जो दूसरी वाली लिस्ट है उसमें वही टॉपिक डालना जो आप 2 दिन में कवर कर सकते हो। आप बोलोगे भी आप कैसे लाए, हम टॉपिक कहाँ से लाए? तो मैं बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखते रहो, सब बताऊंगा। मैंने मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेके आखिरी चैप्टर तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर चैप्टर से 8-8, 9-9 क्वेश्चन भी मुश्किल से देता था मैं। किसी में तो 4 है, किसी में 5 है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सभी के अकॉर्डिंग मैंने दिए है। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर से 2 ही नंबर के क्वेश्चन, मैंने हर प्रोबेबिलिटी पे कैलकुलेट करके आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ दिए। चाहो तो उनको देख लो, ठीक है। मैं तो कहूँगा एक बार देख ही लो, टोटल मिला के 50 क्वेश्चन भी नहीं होंगे शायद, तो उन क्वेश्चंस को देख लो अच्छी तरीके से। प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी उसमें 10 क्वेश्चन दिए। तो 10 में से अगर आप लोगों को 3 क्वेश्चन आते हैं तो उन 3 को वाली लिस्ट में ऐड करना और जो बचे हुए 7 है उनको अलग रखना कि ये मुझे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें करना है। और अभी के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, ठीक है, मेरी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से भी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। आप लोगों को अभी कुछ ना करते हुए भी अगर किसी टॉपर से पूछ लो, टीचर से पूछ लो, अगर कोई भी आप लोगों को इसके अलावा कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आके आपको जो लिखना है लिख देना, मैं पिन कर दूंगा। आप हर बार मुझे देखा होगा कि मैं प्रीवियस ईयर को ही प्रमोट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी पीडीएफ है, मुझे उससे बेचना है इसलिए आप लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कहूँगा आप लोगों को अगर कहीं से 10 साल के पेपर मिल जाते हैं तो उन पेपर को आप प्रैक्टिस करो। कहीं से आप लोगों को पीडीएफ अरेंज हो जाती है तो वहाँ से प्रैक्टिस करो, या तो मेरी पीडीएफ परचेस कर लो, उससे प्रैक्टिस करो। मैंने तो बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करने का एक ईजी जरिया आप लोगों को दे दिया है, मेरी पीडीएफ। मेरी पीडीएफ में पिछले 12 साल के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर
चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के साथ है। आप लोगों को अगर परचेस करना है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं और उनकी प्रैक्टिस भी हुई होगी, ये मेरी गारंटी है। और उन बच्चे के नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि उनने पहले से ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। ठीक है, लेना है 80 रुपीज़ प्राइस है। ये रहा नंबर, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है फिजिक्स में? बिकॉज फिजिक्स एक लिमिटेड सब्जेक्ट है, समझ रहे हो आप? जैसे मैथ्स होता है, मैथ्स में नंबर को इधर उधर करके हर बार एक नया न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है, बट फिजिक्स में लिमिटेड नंबर ऑफ लॉ है, लिमिटेड नंबर ऑफ डेरिवेशंस है। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ आप लोगों के थ्योरम्स है, इनको कभी चेंज नहीं किया जा सकते। ये जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे। और पिछले 12 साल में हर साल 2-2, 3-3 साल के इंटरवल के बाद वही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा। पिछले साल का भी मेरा वीडियो देखना, मैंने पिछले साल का जो पेपर आया था उसको ब्रेक डाउन करके बताया था कि कितने सारे क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। इवन मेरी पीडीएफ वाली वीडियो में भी मैंने दिखाया कि 2023 के फिजिक्स के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में कितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आए थे। अगर आप एवरेज कैलकुलेट करो तो पूरे पेपर का 70% तक प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। इतने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी खास करके फिजिक्स में। केमिस्ट्री में उतने ज़्यादा भले ही नहीं होंगे, बट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिजिक्स में नए क्वेश्चन बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स। क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताया 1-2 नंबर इधर उधर करके नया बनाया जा सकता है, बट कूलम्स लॉ तो वही रहेगा, चाहे 10 साल पहले रहा हो चाहे इस साल रहा हो, वो तो वैसा ही रहेगा। गॉस थ्योरम वैसा ही रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वो वैसे ही रहेंगे, हमारे लॉजिक गेट्स वो वैसे ही रहेंगे, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को कर लेना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद 2 पेपर से स्टार बना हुआ परीक्षा बोध। अभी पिछले 2 पेपर में मैंने जितने भी बच्चों के रिव्यूज़ लिए हैं, आप लोगों ने कॉमन चीज़ देखी होगी कि परीक्षा बोध से भैया बहुत कुछ आया। और मैंने ये बात आप लोगों को उसी समय बता के क्लियर कर दी थी कि परीक्षा बोध अच्छी तरीके से पढ़ लो और परीक्षा बोध में से आएगा, और वो हुआ भी। 2 पेपर में आप लोगों को परीक्षा बोध से बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ। पर वेट, अब ये मत समझना कि हमको परीक्षा बोध ही करना है। परीक्षा बोध एक वास्ट चीज़ हो जाती है फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप देखोगे कि परीक्षा बोध में अगर एक चैप्टर में दिए गए हैं 40 क्वेश्चन, तो उसमें से मैक्सिमम होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बट वहाँ पे मेंशन नहीं होता कि कौन से ईयर में आया था। अगर होता भी है तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। जिस बच्चे ने मेरी पीवीआईक्यू वाली पीडीएफ प्रैक्टिस किया होगा उसने देखा होगा कि उसके बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा बोध में भी मिलेंगे, और जिसने पहले से परीक्षा बोध कर रखी होगी उसने देखा होगा कि परीक्षा बोध के जो क्वेश्चन है वो मेरी प्रीवियस ईयर वाली पीडीएफ में ही होंगे, बट परीक्षा बोध में उन क्वेश्चन पे मेंशन नहीं रहा होगा कि कौन से ईयर में आया था। समझ रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है, अगर इसके आगे मैंने लिख दिया है कि 2012 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था, 20 में आया था, दैट मीन्स आप समझ रहे हो ये 4 बार अगर पूछा गया तो इसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को ये भी चीज़ समझ में आता था 12, 13, 14, 15, फिर उसके बाद 1 साल छोड़ा, फिर 1 साल छोड़ा, फिर 1 साल छोड़ा, तो हो सकता है इस साल भी आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो परीक्षा बोध में आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए होते हैं। मैंने इस बार टाइम नहीं मिला, वरना आप लोगों को परीक्षा बोध में से भी मैं शॉर्टलिस्ट करा देता चीज़ें कि कौन कौन सा करना है। ठीक है, तो आप लोगों को परीक्षा बोध टाइम मिले तो कर लेना, बट सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना। मेरा पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत आसान जरिया है इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन भी वहीं मिल जाएंगे और उसके सॉल्यूशन भी वहीं मिल जाएंगे। तो 12 साल के पेपर आप लोगों के हो गए समझो। अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर आप परीक्षा बोध पे जा सकते हो। और मेरी पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव भी है, जो बच्चों को लगता है ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, और अगर इस वाली वीडियो पे आप 300 लाइक्स मेरे कंप्लीट करवा देते हो तो इस वाले वीडियो के बाद में जो अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक मैंने निकाले हैं वो है आप लोगों के इंपॉर्टेंट चैप्टर की कौन से चैप्टर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा, कौन से चैप्टर से आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। तीसरा, पेपर प्रेजेंटेशन, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन से चैप्टर से आते हैं या फिर कौन से डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। इस वाले वीडियो पे अगर 300 लाइक्स आ जाते हैं तभी मैं इन वाले वीडियोस को टच करूंगा, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को कोई चीज़ बता रहा हूं और मेरी भी एक डिमांड है छोटी सी कि इस पे 300 लाइक्स मुझे चाहिए, तो इसको कंप्लीट करवाओ और नेक्स्ट वाले जो टॉपिक है उन पे वीडियो पाओ। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत आसानी से फिजिक्स कवर हो जाएगा। बस मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूँ उसको करो। मैं हिंदी इंग्लिश में भी बोला था गाइस, देखो अब 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, कहाँ से चीज़ें रिपीट हो रही है इतना तो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो जो आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ फिजिक्स में उसको फॉलो कर लो, गारंटी है बहुत अच्छा जाएगा फिजिक्स का पेपर, जैसे हिंदी इंग्लिश का गया है। एंड फिजिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें लिमिटेड है। लिमिटेड दैट मीन्स क्योंकि फिजिक्स में कभी जो लॉ है, मैक्सिमम फिजिक्स जो बना है कैसे बना है आप भी जानते हो, डेरिवेशन है फिजिक्स में, लॉज है, थ्योरम है। कोई भी इंसान न्यूमेरिकल बदल सकता है। जैसे न्यूमेरिकल में आप लोगों को क्वेश्चन आया था, मान लो उसमें जो नंबर था वो
उसको चेंज कर दिया तो न्यूमेरिकल पूरा चेंज हो गया। बट थ्योरम को क्या कोई चेंज कर सकता है क्या? नहीं, वो तो वैसा ही रहेगा। लॉ को कोई चेंज कर सकता है क्या? वही वही वैसा का वैसा ही रहेगा। कई सालों से चले आ रहे हैं, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, गॉस थ्योरम, ठीक है, ये अपना जो भी जितने भी लॉज है हमारे, एडी करंट, वो तो डिलीट हो गया सिलेबस से। बट ये जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स है, ये सारी चीज़ें कई सालों से वैसी की वैसी चली आ रही है। जिस बच्चे के पास पीडीएफ होगी उसमें देखना ट्रांसफॉर्मर्स कितने बार पूछा है, पिछले 12 साल में तो 10 साल तो पूछा ही गया होगा मैक्सिमम। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती है। तो पीवाईक्यू कर लो, पीडीएफ परचेस करना है तो डिटेल्स आप लोगों के पास है, नहीं करना है तो एटलीस्ट मेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, उसको तो कर ही लेना। कई बच्चे बोलते हैं कि हम गरीब है, देखो 80 रुपये में कौन गरीब होता है, आई डोंट नो, बट ठीक है, आप लोगों को अगर नहीं परचेस करना है, आप लोग कहीं से अरेंज करके कर लीजिए, कहीं से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लाइए, कहीं से भी अरेंज कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, मैंने आप लोगों को हर चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन दिए, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, आप लोगों को कुछ तो भला हो ही जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, एम करते 300 लाइक्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।